के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, अभी मुश्किल से 3 महीने पहले ही दिल्ली में एमसीडी चुनाव पारित हुए हैं और मैं आपको बता दूं कि लगभग 250 सीटों के ऊपर चुनाव थे और मेरे अपने ख्याल में पक्का आंकड़ा मेरे पास मौजूद नहीं है, 5000 से 10,000 कैंडिडेट भाग ले रहे थे इन चुनावों में। 250 लोग जीत गए, शपथ वगैरह हो गई, अपना काम वो शुरू कर रहे हैं। दर्शकों, मैं ये बता रहा हूँ कि जीते हुए 250 लोग अपने अपने ढंग से जीत कर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप जिस भी इलाके के रहने वाले और दिल्ली के रहने वाले और ये इन 250 वार्डों के रहने वाले और आपके इलाके से एक वार्ड से कम 10 से 35 लोग चुनाव लड़ चुके हैं। आप गौर करेंगे कि हारोगे जो भी प्रत्याशी, चाहे वो कांग्रेस के, बीजेपी के, आम आदमी के, बहुजन समाज पार्टी के, किसी, वो सब गायब है। जो बहुत बड़े बड़े हैं जिन्होंने बड़े दमखम से चुनाव लड़ा, तब भी आप महसूस करेंगे ना उनके फोन उठ रहे हैं, ना वो आपको कॉल कर रहे हैं, ना वो व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेज रहे हैं, ना वो आपके जन्मदिन, बच्चे, शादी में कहीं नजर आ रहे हैं। इवन उनमें से कुछ के हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आप उन्हें फोन कर रहे हैं तो वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। मतलब हारों में प्रत्याशी अगर हम देखें तो एक तरीके से पूरे दिल्ली शहर से गायब है। इक्का दुक्का कोई आपको नजर आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको जो हैरानी की बात बताने वाला हूं, मैं इस समय बैठा हुआ हूं रिठाला विधानसभा में। रिठाला विधानसभा में फेज 2 वार्ड नंबर कितना था? 23 से जो कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के थे, शुभम त्रिपाठी जी, हारने के बावजूद, हारना शब्द नहीं लगाऊंगा, यूं कहूंगा जीत हार तो चलती रहती है, एक जीता है और एक सीखता है, तो हारने के बावजूद भी ये शख्स शुभम त्रिपाठी जी, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, ये एक्टिव है। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं और तो रिठाला विधानसभा डालिएगा, आपको दिख जाएगा। ये शख्स अभी कुछ समय पहले प्राइवेट स्कूल के अन्याय के खिलाफ लगे और कई सारे पेरेंटों को इन्होंने सुकून और राहत दी। ये वो सज्जन है जो सुबह 6 या 5 बजे उठ के बुध विहार के अपने वार्ड की गलियों में नजर आते हैं, सड़कें बनाते हुए, ठेकेदारों से बात करते हुए, मजदूरों को ये बताते हुए कि यहाँ ऊंची करो, यहाँ नीची करो। ये सज्जन वो सज्जन है जो पानी की पाइपलाइन जिस समय बिछ रही होती है तो पानी की पाइपलाइन वालों से बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पहुँचना चाहिए, यहाँ पे, मतलब बिल्कुल एक्टिव। ये सज्जन पाए जाते हैं विधायक साहब के ऑफिस में, वहां पे कोई आ रहा है कि जी मेरी लड़की का विकलांगता का सर्टिफिकेट बनना है, मेरे बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा। ये बड़ी खुशी और हैरानी की बात है कि दिल्ली के इतने सारे लोग जो चुनाव लड़े और गायब हो गए, ये गायब नहीं हुए, ये मौजूद है। क्या बात है, जब इतने सारे चुनाव थे जी, लोग गायब हो गए, तो मतलब क्या ये लोगों से लगाव रहा या फिर दोबारा इच्छा है चुनाव लड़के जीतने की? आके अपना रोना रोते हैं, फिर भी अगर मैं इस कुर्सी पर बैठा रहूं तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल भी उचित नहीं है। आज बच्चों के नंबर आ गए थे पर स्कूल वालों ने एडमिशन नहीं दिया। मैं आपको पूरी बात बताता हूं जी। रोहिणी सेक्टर 24 में जी बहुत सारे स्कूल हैं। स्कूल का एक हब माना जाता है रोहिणी सेक्टर 24। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, करोड़पतियों अरबपतियों ने स्कूल खोले हुए हैं, शिक्षा का एक धंधा चला रहे हैं। वहां पे सरकार की इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होने के बावजूद भी वो लोग खुलेआम मनमानी कर रहे हैं। मैं आपको एक किस्सा बताऊं कि कुछ अभिभावक आए थे कुछ दिन पहले माननीय विधायक महेंद्र गोयल जी से मिलने, कि हमें स्कूल में न तो वर्दी मिल रही है न तो किताबें मिल रही हैं। प्राइवेट स्कूल एक सेक्टर 24 के सोवरेन स्कूल की बात बता रहा हूँ, 10 सोवरेन स्कूल। विधायक कार्यालय से संपर्क किया गया कि आप क्यों नहीं दे रहे हैं, तो कोई रिस्पांस नहीं दिया। डीडी ऑफिस से वहाँ पे हमने शिकायतें लगवाई, वहाँ संपर्क किया गया, वहाँ से चिट्ठी ली गई, लेकिन उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। लिहाजा जब हम स्कूल में पहुँचे, बात करने के लिए पहुँचे, तो बिल्कुल अमानवीय व्यवहार हमारे साथ किया गया, उन अभिभावकों के साथ किया गया, बच्चों के साथ किया गया। उन बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? गैर जिम्मेदार व्यवहार। बिल्कुल। न तो दरवाजे के अंदर घुसने दे रहे हैं, अच्छा, न बात करने दे रहे हैं। आप सोचिए, तो बेहूदगी है। यह कोई सोने की ऐसी लंका तो नहीं है जिसमें हम उनका सोना खरोचने के लिए अंदर जा रहे हो। बच्चों का मंदिर है, एक शिक्षा का मंदिर है, अभिभावक वहां जा रहे हैं उनसे बात करने के लिए, उनसे बात तक नहीं कर रहे हैं। वो लोग पशुओं जैसी व्यवहार कर रहे हैं वो। लिहाजा हमने स्कूल प्रशासन से बात की, लेकिन वो नहीं माने, चेतावनी दी, नहीं माने। उसके बाद अभिभावकों ने कहा कि हम इस स्कूल के सामने से तब हटेंगे जब भाई साहब आप हमको यहाँ बुक दिलवा दोगे। जब वहाँ पे प्रदर्शन चालू हुआ, धरना प्रदर्शन चालू हुआ,
माननीय विधायक महेंद्र गोयल जी ने वहाँ पहुँच के अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि आपको किताबें और वर्दी दिलाने का काम करेंगे। लेकिन एक बात आपको बहुत बड़ी अचंभित कर देने वाली मैं बात बताऊं कि जिन बच्चों को उन्होंने किताबें दे दी, बैठ के स्कूल के बाहर बैठ के उन बच्चों का उनका हक दिलवाने का काम किया। आज अभिभावक बहुत खुश हैं और मोस्टली सभी बच्चों को ऑलमोस्ट। आपकी 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद स्कूल वालों ने जायज़ मांगे मान ली। हाँ, बिल्कुल जायज़ मांगे मान ली। और ये भी कहा है, हमने कहा कि एडमिशन्स में जो आप धांधली कर रहे हो, या तो हमें पूरी लिस्ट दे दीजिए कि आपने कितने जनरल कैटेगरी के एडमिशन किए हैं और कितने EWS के किए हैं। तो नियमानुसार अगर नियम है, इस बच्चे का अधिकार है इस स्कूल में पढ़ने का, तो इसे एडमिशन दे दीजिए। अगर नहीं है तो देने की कोई आवश्यकता नहीं, हम जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे। वो तो ऑनलाइन ड्रॉ होता है ना। तो नहीं, स्कूल वालों ने ये कहा कि जी हम 1/3 एडमिशन ले सकते हैं कि 3 जनरल के लेते हैं, फिर हम उसके बाद 1 ले सकते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। अगर आपने 30 बच्चों के एडमिशन ले लिए हों नर्सरी क्लास के, तो 10 बच्चों के EWS के आपको लेने ही पड़ेंगे। बोले ठीक है सर, हम वो भी लेने के लिए तैयार है। स्कूल इन चीज़ों के लिए माना। आपको एक बहुत बड़ी एक बात बताऊं कि वो 2 दिन का जो धरना प्रदर्शन हुआ, जिसकी खबर आपको मिली, उसके बाद रोहिणी के ज़्यादातर स्कूल झुक गए हैं। बहुत बढ़िया, ये अच्छी खबर है। एक स्कूल से आपने अपनी बात मनवाई सो मनवाई। मेरे बच्चे खुद भी प्राइवेट स्कूल वाले हैं, मैं भी वही भुक्तभोगी किस्म का पेरेंट हूँ, लेकिन ये आपने वाकई अच्छी खबर सुनाई कि और इसका इम्पैक्ट और स्कूलों पे भी पड़ा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ। अभी एक बहन जी मिली थी अभी स्कूल के यहीं ऑफिस के बाहर जा रही थी। उनका बेटा NK बगोड़िया में पढ़ता है। हाँ, यहीं कहीं स्कूल है, रोहिणी का बहुत बड़ा स्कूल है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पैसे वापस दीजिए। तो स्कूल वालों ने टाल मटोली करने की बात करी। तो उन्होंने एक बात कही कि भाई साहब, आप पैसे वापस करेंगे या फिर हम उन्हीं लोगों को बुलाएं जिन लोगों ने धरना दिया था। बोले कहाँ? बोले सोवरेन स्कूल पे जो धरना हुआ था उनको बुलाएं क्या बात है। तो जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने बोला शाम आप एप्लीकेशन दे दीजिए, हम आपको शाम को पैसे रिफ़ंड कर देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। कई स्कूल हैं जो एड्रिल हाई है और कई स्कूल हैं जो लोग पैसे देने का काम कर रहे हैं। और अब मेरे ख्याल से 1-2 स्कूल और बच्चे हैं जिनका नाम अभी मैं नहीं बताना चाहूँगा, सडनली आपको पता चलेगा। उन स्कूलों पे भी हम धावा बोलने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर, अगर उन्होंने हमारी बातें पूरी नहीं मानी तो। मैं पिछले लगभग 2-2.5 महीनों से, मैं ही नहीं, आपसे जुड़े हुए या आपके जानकार बहुत सारे लोग या गैर जानकार भी, विरोधी भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आपके कुछ फोटो आते हैं कि आप कच्ची बनी हुई सड़क या का निरीक्षण कर रहे होते हैं या ठेकेदारों को कुछ समझा रहे होते हैं क्या। तो ये क्या मसला? ये काम तो हकीकत में दूसरे लोगों का हो गया, दूसरे डिपार्टमेंट का, दूसरे प्रतिनिधियों का हो गया है, पर आप ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इस विषय में बताइए। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि जनता के हित में और जनहित में काम करना मेरी आदत है और मैं जन्मजात ही जन सेवा के लिए लगा रहता हूँ। बचपन से ही मुझे जन सेवा का शौक़ है। शुरुआत से स्कूल से लेके और अभी तक कई सारी ऐसे मूवमेंट किए हैं जिनमें मैं हमेशा भागीदारी रहती है मेरी। तो अब लिहाजा बात यह कि माननीय विधायक महेंद्र गोयल जी और दिल्ली सरकार के फंड से हमारी कॉलोनी, हमारे वार्ड में काम हो रहे हैं, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम जाएं, उन कामों को अच्छी तरीके से देखें और एक एक रिपोर्ट विधायक जी को बताएं कि विधायक जी, शर्मा कॉलोनी की 75 गलियां थीं, उन 75 गलियों में से 60 गलियां बन चुकी हैं, 15 नहीं बनी हैं। जो 15 नहीं बनी है उनका कारण ये है। तो विधायक जी उन सब चीज़ों पे अधिकारियों से डिस्कस करेंगे। ईमानदारी से एक बात बताइए, वार्ड 23 की बुल बिहार वार्ड की है, जो भी इसके आसपास में जुड़ी हुई कॉलोनियां, लगभग कितनी सड़कें ठीक हालात में हैं और कितनी सड़कें ठीक हालात में नहीं है, तो कब तक बन पाएंगी? देखिए, मैं वार्ड नंबर 23 की बात करूं, बुद्ध विहार फेज़ 2 में आप बुद्ध विहार फेज़ 2 की वीर सिंह कॉलोनी से स्टार्ट होकर चलेंगे और मांगेराम पार्क तक जाएंगे आप। तो वीर सिंह कॉलोनी से लेके और मांगेराम पार्क के बीच की 2 गलियां एक ऐसी हैं जो 10 फीटी हैं, उनको हम बनाने जा रहे हैं, वो जल्दी बन जाएंगी। उसके बाद मांगेराम पार्क में
30 फुट के 2 रोड हैं जो नहीं बनी, और बाकी बुद्ध विहार फेज 2 की सारी गलियां, सारी सड़कें बन चुकी हैं। मतलब हमारा चैनल, हमारे रिपोर्टर बहुत सारे अगर निरीक्षण करें तो आपका ये कहना है कि लगभग वार्ड 23 की 70% सड़कें गलियां बनी हुई, मैं ज़्यादा और बोलूँगा आपसे, 80% हाँ, गलियां 80% के लगभग बनी है। कुछ एक गलियां हैं मुश्किल से जो 10-12% है जो अभी 3-4 साल का, 5 साल का अरसा है। नहीं, बस 2-3 महीने में बन जाएगी। कुछ विभागीय गलतियां थी जिसकी वजह से 10-12 गलियां और रह गई थी, तो वो भी उसकी स्कीम ले ली गई है, वो जल्दी वो भी बन जाएंगी। अगले प्रश्न पे आते हैं, पानी पर आते हैं। बुद्ध विहार फेज 2 पिछले कई वर्ष, वो आपने मनवीर मधुर जी की वो सुना होगा कि जनता की अब कौन सुने जब सिंहासन बिल्कुल बहरा है, तो ठीक इसी प्रकार से है। अब हमें इसके लिए कदम उठाना होगा, और हम लोग हमारा एक मंडल, प्रतिनिधि मंडल शैली ओबराय जी से, मेयर हैं दिल्ली की, उनसे मिलने जा रहे हैं। दूसरी समस्या ये है कि वार्ड में अभी भी अवैध वसूली की जा रही है, मकान जो बनते हैं उसकी। जी हाँ। अच्छा, तो इन सब पे रोक लगाने का काम करेंगे हम लोग। हमने कहा है अगर किसी को पता चलता है कि इस मकान से पैसे लेने के लिए दिल्ली नगर निगम का अगर कोई कर्मचारी वहाँ पहुँचा है, तो पहली जिम्मेवारी आपकी पार्षद जी के पास बनती है कि आप पार्षद जी के पास जाएं और उन्हें बताएं कि यहाँ पर पैसे मांगने के लिए वो लोग आ रहे हैं। अगर आपकी फिर भी सुनवाई नहीं होती तो फिर आप बताएं, फिर हम विपक्ष के पास हाँ, हम दूसरे तरीके से काम करेंगे। हम उनको बताने का काम करेंगे, हम उनको समझाने का काम करेंगे कि तुम दिल्ली की जनता के टैक्स से अपना घर चला रहे हो, तो लिहाजा जनता की आपको सुननी पड़ेगी और अवैध वसूली बंद करनी पड़ेगी। तीसरा एक ये है कि हमारे यहाँ पे कूड़े की गाड़ियाँ जी घर घर नहीं पहुँच पा रही है, उसका कारण जानने का प्रयास करें पार्षद जी, क्यों नहीं पहुँच पा रही है कूड़े की गाड़ियाँ। आखिर क्या वजह है कि पर्याप्त मात्रा में कूड़े की गाड़ियाँ होने के बावजूद हर घर तक हर दिन कूड़े की गाड़ी नहीं पहुँच पा रही है। अगर पर्याप्त मात्रा में गाड़ी नहीं है वार्ड में, तो पार्षद जी स्पष्ट कर दें कि हम गाड़ी लाने में सक्षम नहीं है, हम गाड़ी नहीं मांग सकते, चाहे वो कंपनी एजेंसी के माध्यम हो या फिर डीसी के पास जाएं, वहाँ से कहें कि हमें और गाड़ियाँ दीजिए। देखिए, काम करने के तरीके होते हैं, नियत होती है। अगर आपको जनता के लिए खड़ा होना है, जनता के लिए काम करना है, तो आपको लड़ना पड़ेगा, अधिकारियों से लड़ना पड़ेगा, आपको उनका अधिकार दिलाने के लिए उन्हें लड़ना। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन, पूजा नमकीन, शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।